मुफ्ती तारिक मसूद साहब की माफ़ी और रुजू करने के बाद भी उनका माफ़ नहीं किया जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है, आज से 3-4 दिन पहले तारिक मसूद साहब के हवाले से एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई, जिसके बाद मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऊपर गुस्ताखी के फतवे लगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने रुजू भी किया और इसके ऊपर माफ़ी भी मांग ली, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। यानी जो कि हमारे बरेलवी भाई हैं, इनमें से कुछ एक ख़ास तबका है TLP वालों का, इनका गुस्सा इस वास्ते ठंडा नहीं हो रहा क्योंकि इनके जहन में ये बात बिठा दी गई है कि गुस्ताखी नबी की तौबा कबूल ही नहीं होती। जो वीडियो भी बनती है वो हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं गुस्से की, यानी बिल्कुल ही वो तौबा को कबूल ही नहीं कर रहे। उनकी हर वीडियो के नीचे एक ही कमेंट है कि गुस्ताखे नबी की एक सज़ा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तारिक मसूद साहब के ऊपर बहुत ही मुश्किल वक्त चल रहा है। इसके बाद मुफ्ती साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको देख के मेरी आंखों से खुद आंसू आ गए। इसने सारी जिंदगी दीन की खिदमत की, सारी उम्र लोगों की तबलीग की, लेकिन वही लोग इनकी जान के दुश्मन बन गए। इनसे गलती लगी, कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन इनसे मुंह से गलती लगी। इन्होंने इस गलती का इकरार भी किया, माफ़ी भी मांगी, रुजू भी किया, लेकिन हमारे कुछ भाई हैं जो इनको माफ़ ही नहीं कर रहे, इनकी जान के दुश्मन बन गए। लेकिन फ़िलहाल ये कंडीशन चल रही है मुफ्ती साहब की। पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। परवरदिगार ने न तुम्हें छोड़ा है और न नाराज हुआ है, और यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर है। फिलहाल ये कंडीशन चल रही है। जारी सी बात है, आपको पता है, जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत की हो, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के नाम पर वक़्फ़ कर दिया हो, उस बंदे के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लग जाएं तो उस बंदे को दीन का दुश्मन करार दे दिया जाए। इससे बड़ी और इस बंदे के लिए दुख की बात और क्या हो सकती है। कुछ भाई इनके ऊपर सिर्फ एक ही कमेंट करते हैं कि गुस्ताखे नबी की एक सज़ा सर तन से जुदा, यानी इतने इनके दुश्मन बन गए। उन्होंने अपनी बात पर रुजू भी किया, माफ़ी भी मांगी, तौबा भी की, लेकिन फिर भी कोई ख्याल नहीं, उनकी जान के दुश्मन बन गए। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। इसके ऊपर मैं एक हदीस बयान करती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह कर लो, तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुँच जाएं, मगर इसके बाद तुम तौबा कर लो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेंगे। सुनन इब्न माजा। तो जब अल्लाह पाक तौबा कबूल फरमा लेंगे हमारी तौबा करने पर, तो ये लोग क्यों नहीं समझते इस बात। अपनी गलतियों को जो मर्जी कर लें, कभी अपनी गलतियों को ऐसे भूल जाते हैं। अगर कोई इंसान कोई गलती कर ले तो उसकी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है, उनसे गलती हुई है, नाउज़ बिल्लाह, उन्होंने उनके मुंह से गलत निकला है, उन्होंने उस पर रुजू भी किया। खुदारा माफ करना सीखिए। किसी से गलती हो जाए तो इंतकाम ना लें और ना ही इसे तंज का निशाना बनाएं, बल्कि इसे इतना ही जल्दी माफ कर दें जितना जल्दी आप अपने गुनाह और गलतियां अल्लाह से माफ करवाना चाहते हैं। खुदारा दूसरों को माफ करना सीखिए। तारिक मसूद साहब के छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, वो क्या सोचते होंगे। हमारे वालिद ने दीन की इतनी खिदमत की, दीन की तबलीग की, लेकिन एक मसले में मेरे वालिद साहब से गलती हो गई, मसला समझने में गलती हो गई, इसके ऊपर इन्होंने माफ़ी भी मांग ली, रुजू भी कर लिया, तौबा भी कर ली अल्लाह पाक से, लेकिन हमारे वालिद को माफ़ नहीं किया जा रहा। क्या अल्लाह पाक हमारे वालिद को माफ़ नहीं करेंगे? क्या अल्लाह पाक कभी माफ़ ही नहीं करते? इस तरह की बातें बच्चों के जहन में आ रही होंगी। इन बच्चों को कौन बताएगा कि अल्लाह ताला तो माफ़ कर देता है, लेकिन ये बंदे माफ़ नहीं करते। इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने भी इसके ऊपर बात की। इन्होंने सारे मसले को हल कर दिया। सबसे पहले मोहम्मद अली मिर्जा की भी वीडियो आई, जो इन्होंने डिटेल में बात की और अपनी राय भी पेश की, और लोग मोहम्मद अली मिर्जा की राय को अहमियत भी देते हैं। आप बेशक उनकी वीडियो सुन लें। उन्होंने अपना मौक़िफ़ पूरा बयान किया उस वीडियो में। ठीक है, उनसे गलती हुई है, उनको गलती लगी है, लेकिन इसके बाद मुफ्ती साहब ने माफ़ी भी मांग ली, तौबा भी कर ली, रुजू भी कर लिया। इसके बाद किसी का हक नहीं पहुंचता कि वो मुफ्ती साहब को गुस्ताख कहे, या फिर उनको टॉर्चर करे, या फिर उनको मारने का कहे।
اس کے اوپر میں ایک حدیث بیان کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ یہاں ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرتے تھے۔ وہ اپنے پروردگار کے حضور میں آئیں گے اور اپنا انعام لے جائیں گے، کیونکہ ہر وہ مسلمان جس کی لوگوں کو معاف کرنے کی عادت تھی وہ جنت میں جانے کا حقدار ہے۔ تو ہم لوگ کیوں نہیں معاف کرتے دوسروں کو؟ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے۔ غلطی کرنے کے بعد سب سے بڑی بات ہوتی ہے رجوع کرنا، اس بات کو، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا۔ ان سے گستاخی ہوئی، انہوں نے اپنی غلطی پر رجوع بھی کیا، توبہ بھی کی، خدارا ان کی جان چھوڑ دی جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم خادم کو کس قدر معاف کریں؟ آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد پھر سوال کیا تو آپ خاموش رہے۔ پھر جب تیسری بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ہر روز 70 بار معاف کرو۔ سنن ابو داؤد 5164۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ بقرہ، اور یہ کہ تم معاف کر دو تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ مفتی صاحب نے توبہ کی، رجوع بھی کیا، یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، معافی بھی مانگی۔ اس کے اوپر میں ایک حدیث بیان کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں اونچے اور شاندار محل دیکھے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خدارا دوسروں کو معاف کرنا سیکھیے۔ ان سے غلطی لگی ہے، انہوں نے اس بات کا رجوع بھی کیا، معافی بھی مانگی، توبہ بھی کی، اللہ کے حضور بھی اور ہم پوری دنیا سے بھی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں کے گناہ اس طرح معاف کریں جیسے اپنے گناہ اللہ تعالیٰ کے حضور معاف کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیے۔ باقی اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، میں بھی آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، اور اللہ پاک مفتی صاحب کو اس مشکل گھڑی میں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور آپ سب کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور مفتی صاحب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ اگر آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔